सत्संग अपने को जानने के लिए होता है कि कम से कम ये पता चल जाए। पंकज बाबू नमस्कार। तो अपने को जान जाए। सत्संग इसलिए होता है कि हम कौन हैं, क्या ये जो शरीर दिखता है यही मैं हूँ, इसके बारे में पता करने के लिए सत्संग होता है। हाँ, जो कुछ होता है इन सब के अंदर होता है, इन सब के बाहर नहीं, अंदर होता है जो सत्संग होता है। सुधांशु बाबू नमस्कार। नमस्कार। ठीक। लेकिन मैं थोड़े सत्संग कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि सत्संग अपने को जानने के लिए हम लोग करते हैं कि हम कौन हैं। तो ये जानना बड़ा आसान है। देखिए, सत्संग का मतलब क्या है? जो कुछ भी, देखिए दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है तो उसमें हमारे पास ताकत भी होनी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, पैसे भी होनी चाहिए। ये सब कुछ सत्संग के अंदर ही है। ये नहीं है कि पैसे नहीं चाहिए, ये नहीं है कि पावर नहीं चाहिए। ये सब कुछ सत्संग के तहत होता है। कोई पॉलिटिक्स है तो वो भी सत्संग के तहत होता है। मतलब सब कुछ सत्संग के तहत ही होता है। लेकिन ये हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग क्या किए? केवल ज्ञान को बढ़ावा दिया और जो पावर चाहिए था वो पावर को छोड़ दिया। पावर तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये मैंने देखा है कि एक महेश योगी जी हुए हैं और इंदिरा गांधी का टाइम था। अब चूंकि योगी जी जो हैं वो थे, अब तो हैं नहीं, तो महेश योगी जी जो थे, जो भी इस तरह के लोग होते हैं वो देशभक्त जरूर होते हैं, देश को जरूर चाहते हैं। तो इंदिरा जो थी वो देशभक्त उतना नहीं थी जितना वो अपना पॉकेट भक्त थी, अपनी पावर भक्त थी इंदिरा जो थी। क्योंकि उन्होंने करपात्री जी महाराज से आशीर्वाद ली और उसके कुछ समय के बाद वो प्रधानमंत्री बनी। और उस आशीर्वादी में ये था कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपके 6 महीने के अंदर में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन उसको तो लोभ था हम पावर मिले, और वो हुआ नहीं। और कई हजार साधु संतों को मौत के घाट उतार दिया। बस अड्डे के पास में हुआ था आंदोलन 1966 में। बहुत सारी गायें मार दिया, बहुत सारे साधु, कई हजार साधु मार दिए। ये क्या है? पावर। आज पावर नहीं था उनके पास, इसलिए गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा जो वो चाहते थे। ज्ञान तो था, ज्ञान था, अकेला ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ पावर जब जुड़ेगा तब वो चलता है, और वो ज्ञान के तहत चलता है पावर। अब बहुत अच्छा चलता है। जैसे आजकल है, ज्ञान भी है और पावर भी है। इसलिए क्या हो रहा है? पावर का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, पावर का सदुपयोग हो रहा है। क्यों? ज्ञान ऊपर है,
तो ज्ञान में अगर पावर नहीं है तो ज्ञान कुछ नहीं कर सकता, और अगर पावर है ज्ञान नहीं है तो वो भी गड़बड़ है। जैसे इंदिरा वगैरह के पावर थे इन सारे को, तो क्या किया, ज्ञान था नहीं तो अपना पॉकेट भरता गया। अब 2014 से जब से ये आया है मोदी, तो यहां ज्ञान भी है और पावर भी है, तो इसने क्या किया, देश को भरना शुरू किया, देश को भरना शुरू किया, अपना पॉकेट नहीं। क्यों, ज्ञान भी है, तो ज्ञान के तहत पावर काम करता है, तो उसमें भलाई ही भलाई होता है, जो कि अभी का समय चल रहा है। लेकिन इससे पीछे का जो समय था उसमें ज्ञान नहीं था, पावर था, इसलिए देश को लूटा जा रहा था। इसीलिए सत्संग जो है इसमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, तभी आप पावर का भी हैंडल कर सकते हैं, ज्ञान के तहत करेंगे। लेकिन अपने को नहीं जाने तो फिर क्या होगा, पावर का दुरुपयोग करेंगे। आपके पास पावर जिस मात्रा में है, जितने हैं, समय आएगा आप दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे, बचेंगे नहीं दुरुपयोग करने से। क्यों, पावर तो है पर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान तो है पर पावर नहीं है। ये हमारे देश पर जो शासन किया अभी तक 2014 से पहले तक, वो ठीक शासन कहां रहा। 1998 से आई थी बीजेपी, और उसमें बहुत सारे दल थे, 2400 दल थे, इसलिए उसको हम इतना नहीं मानते कामयाब, क्योंकि अकेला आदमी कितना करेगा जब 10 ओर से टांगें खींची जाती है। तो इसीलिए अपने को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ये चर्चा करते हैं। और अपने को कैसे जानेंगे, जानते हैं, जो आप है ना, आप कौन, आप ही को होश है ना, आप कहेंगे हाँ होश है, ये जो होश है ये आप, इस होश में और कुछ नहीं है, केवल होश है, होश है, होश, और कुछ नहीं। तो कुछ मिलाएंगे, मिला सकते हैं, लेकिन होश में रहिए कि हमने ये चीज मिलाया है, तो आप पर असर नहीं करेगा। लेकिन बेहोशी में मिलाएंगे तो असर करेगा ही करेगा। अगर बेहोशी में मिलाएंगे तो, जैसे पावर आ गया लेकिन ज्ञान नहीं है, सबके पास पावर है, थोड़े न थोड़े, सबके पास पावर है थोड़े न थोड़े, तो उस थोड़े से पावर जो मिला हुआ है आपको, अगर ज्ञान नहीं है तो पावर का आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, शरीर को मैं मानते हैं तो शरीर के हित में जो बात होगी वो लोभ में पड़ के कर लेंगे। क्यों, शरीर को मैं मानते हैं तो लोभ रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि शरीर में कमी है, आप में कमी नहीं है लेकिन शरीर में कमी है। कैसे, आपको पता है, देखिए ये बात सब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, हर 2 4 6 घंटे में इसको भूख लग जाती है, इसका मतलब कमी है, प्यास लग जाती है, नींद आ जाती है, सब कुछ होता है इस शरीर के साथ, तो इसका मतलब इसमें कमी है। एक बार आपने खिला दिया, इसका मतलब सदा के लिए हो गया ना, फिर भूख लगेगा, फिर खाएगा, फिर खाएगा, इसका मतलब कमी है। और अगर इसको आपने मैं मान लिया, ये मैं हूं, ये मैं हूं, माने हुए हैं, तो क्या लगता है, ये लगता है कि मुझको ही भूख लगी, मुझको ही प्यास लगी, मुझको दर्द हुआ, मुझको सिर दर्द हुआ। पहले कहेंगे मुझको दर्द हुआ, कहां हुआ, तो सिर में, तो सिर आप हो। विचार करना चाहिए। तो ये मुझको, मुझको, मैं मुझको, मेरे को, ये लगा रहेगा, इसको कहते हैं अंधापना। लेकिन जब समझ में आ जाता है, कैसे समझ में आता है, आप रहिए,
आप अपने में अपने अतिरिक्त किसी भी चीज को मिक्स मत करिए। आप अपने में अपने साथ किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी संबंध को मिक्स मत करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका सेवा करना छोड़ दीजिए। जैसे बीवी है, सेवा कर दीजिए। सेवा का अर्थ होता है कि बदले में कुछ नहीं चाहिए तो सेवा होता है। और बदले में क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपको मिल नहीं सकता। वो मिलेगा शरीर को, शरीर को मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। इसलिए आप चाह नहीं कर सकते, क्योंकि आप में शरीर है ही नहीं, आप बगैर शरीर के हैं। लेकिन चाहना आप करते हैं तो आपको तो मिलेगा नहीं, तो फिर चाह करके फायदा क्या? वो शरीर को मिलेगा तो मिल जाएगा, चिंता ना करें, वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। सब कुछ ऑटोमेटिकली चलेगा, बड़ा स्मूथली चलेगा, स्मूथली। इसलिए चलेगा कि जो आप है ना, आप जो होश है ना, आप कहते हैं ना हाँ मुझको होश है, ये आप, यही है परमात्मा। ये छोटा सा नहीं है, यही अनंत है। यही छोटा भी है, बड़ा भी है। इसलिए इसको ऋग्वेद में कहा अनुरो अन्यान और महतो महियान। अनु से भी अनु अर्थात छोटा से भी छोटा आप ही हैं, और महतो महियान, बड़ा से भी बड़ा, बड़ा से भी बड़ा आप ही हैं। इस बात का आपको एहसास हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी कुछ को, किसी भी संबंध को अपने में मिलाना बंद कर दिया। यहां तक कि शरीर को भी आप अपने में मिलाना बंद कर दिया, अपने साथ मिलाना बंद कर दिया, शरीर को भी। तो जब आप अपने में मिलाते ही नहीं हैं, मिलाना बंद कर दिया का मतलब क्या हुआ? संबंध नहीं बनाया। क्या ये मेरा, ये मैं, ये संबंध नहीं बनाया। शरीर है, ठीक है, उसकी देखभाल कर दीजिए, उसके लिए चौकीदारी कर दीजिए। जैसे चौकीदार चौकीदारी करता है, बड़ा जबरदस्त चौकीदारी करता है सर चौकीदार, मैंने देखा है। यदि फैक्ट्री का चौकीदार है, फैक्ट्री में घुसने नहीं देता, किसी को घुसने तक नहीं देता। कितनी जबरदस्त उसकी चौकीदारी है, लेकिन फैक्ट्री को कभी अपना नहीं मानता। मेरी फैक्ट्री नहीं मानता, लेकिन चौकीदारी देखिए कितनी जबरदस्त है। परिंदा भी पर न मार जाए, ऐसे चौकीदारी करता है, अंदर नहीं घुसने देता। क्या सेवा है चौकीदार की, इसी को सेवा कहते हैं। क्या कि उसको अपना नहीं मानता, लेकिन कोई घुस के दिखा दे, घुसने नहीं देता। ये सेवा है। शरीर की सेवा करिए ना, जबरदस्त करिए, खूब करिए, पर अपना तो नहीं मानिए। अपना नहीं मानेंगे शरीर को, आपको एहसास हो जाएगा, आप असंग हो जाएंगे। वास्तविक में असंग है ही, वो तो मेरा मानते हैं ना। ये मेरा के चक्कर में असंगता का एहसास नहीं होता, मेरा के चक्कर में। जब इसको मेरा मानते हैं ना, मैं मानते हैं ना, तब भी ये आप नहीं होते। क्यों? आप ही मानते हैं ना, आप तो शरीर है, आप में समझ है, शरीर में नहीं समझ है। अगर शरीर में समझ होता तो अपने आप उठ जाता।
ओह, शरीर में अगर समझ होता तो आपको मना कर देता, हाँ भाई बस अब रोटी मत खाइयो क्योंकि मेरी पेट फट रही है, आपको मना कर देता। अगर शरीर में समझ होता तो आप जो शराब डालते हैं, चिकन डालते हैं, जो भी कोई, मना कर देता, खबरदार मैं वेद का बना हुआ हूं, मेरे में ये चीज मत डाल, एकदम मना कर देता। अगर शरीर में अपनी समझ होती तो। आप जो अन्याय करते हैं ना शरीर के साथ, भ्रमित होते रहते हैं ना, अच्छा लगा तो खा ली, अब वो भी खा ली, उसके बाद कुछ और मिल गया तो वो भी खा ली। कम से कम अपने को जानवर के से ऊपर रखो। जानवर का जब पेट भर जाता है ना, उसके आगे में घेवर रख दो, वो नहीं खाएगा, छोड़ देगा। कितना उसके लिए प्रिय से प्रिय वस्तु रख दो कुत्ते के सामने, नहीं खाएगा, क्यों? उसका पेट भरा है। लेकिन मनुष्य के सामने रख दो, उसका पेट भरा है, फिर भी खाएगा, फिर भी खाएगा। इसलिए मनुष्य जानवर से नीचे होता है। नहीं खाएगा तो उसको लेने की इच्छा होगी, साथ ही लेके चले जाओ। ये मिक्स अपने को हम क्या करते हैं? मिक्स। अरे आप रहो ना, शरीर की देखभाल कर दो ना, उसकी चौकीदारी कर दो। पर चौकीदारी होती कैसी है? जैसे चौकीदार होते हैं, उनका घर तो होता नहीं, उस घर की चौकीदारी करते हैं। पर कभी अपना नहीं मानते, मेरा नहीं मानते, पर देख लीजिए उसकी चौकीदारी कितनी जबरदस्त होती है। कितनी जबरदस्त चौकीदारी होती है। आप सोच सकते हैं ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अति आसान, अति आसान, अति आसान। भाई आप रहो ना, शरीर के लिए चौकीदारी कर दो, बच्चे है उसकी चौकीदारी कर दो, उसकी चौकीदारी कर दो, चौकीदारी कर दो, पर अपना ना मानो। चौकीदार कहां मानता है अपना? तो क्या होगा? आप मिक्स किसी से होएंगे नहीं, तो आप ही रहेंगे, तो आपको असंगता का एहसास हो जाएगा। क्या? कि मैं किसी काल में शरीर नहीं, मैं किसी काल में शरीर नहीं, इस बात का एहसास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी से मित्रता की ही नहीं, सेवा की। जिनको मित्र बनाया उसकी भी सेवा ही की, मिक्स नहीं किया, अपने साथ किसी को मिक्स नहीं किया, अपने में अपने साथ किसी को मिक्स नहीं किया। शरीर तक को, ये जो शरीर है ना, इसको भी मिक्स नहीं किया, ये भी अपना नहीं है। मिक्स करेंगे तो असंगता का बोध नहीं होगा, और मिक्स नहीं करेंगे अपने में, इस शरीर को भी केवल इसका चौकीदारी कर दीजिए। देखिए ना चौकीदार कितनी अच्छी चौकीदारी करता है घरों की, कभी नहीं मानता अपना, ऐसी इसकी चौकीदारी कर दीजिए। बस इतनी सी बात है, आपको एहसास हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप बने रहिए, शरीर से जुड़ के शरीर की ही चौकीदारी करें, और शरीर से जुड़ के दूसरे शरीरों की भी चौकीदारी करें। शरीर से जुड़ के शरीर की ही चौकीदारी कर दी, और शरीर से जुड़ के दूसरे शरीरों की भी चौकीदारी कर दी, पर मिलाया नहीं।
चौकीदार जो है वो चौकीदार ही रहा, आप जो है वो आप ही रहे, चौकीदार जो है वो चौकीदार ही रहा, मिक्स नहीं हुआ, न घर से मिक्स हुआ, न मकान मालिक से मिक्स हुआ, किसी से मिक्स नहीं हुआ, वो स्वतंत्र रहा, इसलिए तो चौकीदारी कर सका। अगर परतंत्र होगा तो बेईमानी करेगा। कोई आया 10 रुपया दे दिया, कहा मुझे घुसने दो, दे गया, डिपेंड हो गया ना, उसकी स्वतंत्रता चली गई। स्वतंत्रता चली गई तो फिर तो चौकीदारी होगा नहीं, गड़बड़ ही होगा। तो चौकीदारी का मतलब होता है कि मिक्स नहीं हुआ वो कहीं, आप कभी मिक्स नहीं हुए, वास्तविक में आप मिक्स होते ही नहीं, ये बात, आप मिक्स होते ही नहीं। मैंने कितने बार उदाहरण दिया है कि कुत्ता बंदर हो जाए, सोच ले मैं बंदर हूं, रमन सोच ले मैं महेश हूं, तो क्या महेश हो जाएगा? होगा तो नहीं, लेकिन झंझटें होगी, प्रॉब्लम आ जाएगा। आप कभी शरीर हो ही नहीं सकते, इस बात का आपको बोध हो जाएगा। अगर आप ही रहेंगे, आप किसी भी चीज से मिक्स नहीं होंगे। पहला नंबर, ये शरीर, इससे मिक्स नहीं होंगे, इसको अपना नहीं मानेंगे, तो इससे मिक्स नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे तो असंगता का बोध हो जाएगा। और एक बात अगर हो गई ना कि असंगता का बोध हो गया ना, तो आप वही हो जाएंगे। इसको कहते हैं योग हो जाना, योग का पता चल जाएगा और प्रेमी हो जाएंगे, सबके प्रेमी हो जाएंगे, सबके प्रेमी। तो ये हो गया पर्सनल, ये पर्सनल हुआ। सत्संग पर्सनल होता है, सत्संग कंप्लीट पर्सनल होता है, कंप्लीट पर्सनल, जिसमें और कुछ नहीं मिक्स होता, जिसमें और कुछ नहीं, जिसको अपना शरीर मानते ना वो भी नहीं। तो सत्संग पर्सनल। लेकिन जब आप समाज में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, तो भाई वहां पर तो पावर की भी जरूरत होती है। पावर नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे? अरे शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, शरीर काम नहीं कर सकता। यहां भी पावर है, दुनिया वहां भी पावर। नहीं तो देखिए कैसे हजारों साल शासन किया है। अधर्मियों ने हजारों साल शासन किया, सज्जन लोगों को कत्ल किया, रेप किया, बाजार में घुमा घुमा के बेचा औरतों को नग्न करके। क्यों? ये क्यों हुआ? जब हम सनातन धर्मी हैं, हमारे पास ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारा कुछ, गीता, रामायण, ये सब होते हुए भी हमको नचाया गया, नचाया गया। औरतों को, बेटियों को, बहु बेटियों को नग्न करके अफगानिस्तान, इराक, कहां कहां ले जाया गया, हिंदुस्तान से बेचा गया, नीलामी लगाई गई, लाखों लाख, हजारों हजार को कत्ल कर दिया गया। क्यों? हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। क्यों? क्यों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया? क्यों उनकी बहु बेटियों को नोच नोच कर खाया गया? अरे बहुत दूर दिन की बात नहीं है, यहां 90 की बात है। देखिए कश्मीर में अनाउंसमेंट होता था। क्यों हुआ ये? ऋग्वेद है, यजुर्वेद आपके पास है, सामवेद, अथर्ववेद, गीता, रामायण, 6 7 18 पुराण, सब होते हुए, लेकिन आप पर लगभग हजारों वर्ष शासन किया। क्यों? क्योंकि पावर नहीं रखा। ज्ञान से क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान से, ज्ञान तो था लेकिन शासन आप पर किया, आपकी बहु बेटियों को नोचा,
1990 में देखिए कश्मीर से कैसे भगाया। हरियाणा का मेवात देख लीजिए, 101 गांव खाली हो गए। कैराना यूपी में देख लीजिए, शामली देखिए, कहां नहीं, बिहार में देखिए कहां नहीं हो रहा है। ये क्यों हुआ? आपके पास तो सारा इतना विद्वान, ऋग्वेद अथर्ववेद, इतना शास्त्र पुराण, गीता रामायण सारा होते हुए आप पंगु बने रहे। क्यों? पावर चाहिए, पावर पावर। और वो ज्ञान के तहत रहेगा ही। क्यों? आप में ज्ञान है, क्यों आपके पास इतनी सारी शास्त्र पुराण है, तो आप अच्छे ढंग से शासन करते, दूसरों को भी बचाते। लेकिन क्या हुआ? ज्ञान ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। आप पर शासन किया, आप शासित हुए। इतने ज्ञानवान होते हुए ऋग्वेद, अथर्व, यजुर, साम, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, रामायण, ये सब होते हुए आप पर हजारों साल शासन किया गया। क्यों किया गया? ज्ञान है लेकिन पावर नहीं है। अरे भाई, ज्ञान का फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तभी तो नोच नोच खाया, तभी तो ये घटना घटी है। ज्ञान के साथ पावर होना जरूरी है। ज्ञान के बगैर पावर कुछ नहीं। अब पावर के बगैर ज्ञान भी कुछ नहीं। कितने साधु महात्माओं को, कितने मतलब हजारों हजार को मौत के घाट उतार दिया। अरे बहुत दिन की बात नहीं है, 1966 की बात है। यहीं बस अड्डे पर हजारों हजार गाय को लेके जंगलों में तपस्या कर रहे, हिमालय में तपस्या कर रहे सारे साधु महात्मा, करपात्री महाराज जी के प्रतिनिधित्व में इंदिरा गांधी ने वादा किया था कि हम गो हत्या बंद कर देंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनको आशीर्वाद ही दिया गया था और काट दिया, गोलियों से छलनी कर दिया। 1-2 हजार को नहीं, कई हजार साधु महात्माओं। क्यों? करपात्री जी में ज्ञान तो था पर पावर नहीं था। पावर के बगैर ज्ञान क्या है? पंगु है। पावर के बगैर ज्ञान का क्या अहमियत है? अहमियत तब है जब आपके पास पावर है और वो पावर का यूटिलाइजेशन आप ज्ञान के तहत करते हैं। यह चीज दूसरे पंथों में नहीं है। बाकी सब पंथ है, सनातन ही एक धर्म है, ठीक है ना। और को कुरान एक ने किया, लिखा, जो मोहम्मद पैगंबर हुए। जीसस ने बाइबल लिखा, लेकिन ये एक एक ही थे। बताइए सनातन को किसने लिखा? किसने लिखा? विभिन्न ऋषि मुनियों। यहां एक नहीं है, अनेक है। केवल ज्ञान, केवल सत्संग। सत्संग क्या है? ये पर्सनल है। पर्सनल क्या होता है भैया? आप हो तो आप अपने अतिरिक्त अपने में किसी को जगह मत दो। कुछ समझ में आया? आप हो तो आप अपने अतिरिक्त अपने में किसी और को जगह मत दो। अर्थात अपना मत बनाओ, मेरा मत बनाओ, दोस्ती मत करो, पर सेवा जरूर करो। अगर अपना नहीं मानोगे तो सेवा करना नहीं पड़ेगा, सेवा होने लगेगा, करना होने में बदल जाएगा। ये सत्संग जो है यह पर्सनल है। अपने को जानना, पर्सनल। अपने को जान गए, क्यों? आपने अपने में किसी को मिक्स ही नहीं किया तो आप असंग हो गए।
मिक्स कर रहे थे इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, मिक्स करना बंद कर दिया, आप ही रहे, किसी को मिक्स नहीं किया, किसी को मिक्स नहीं किया, आप ही रहे। शरीर तक को अपने में मिक्स नहीं किया, शरीर भी करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाए, शरीर को भी मिक्स नहीं किया। असंगता का बोध हो जाएगा, उसी क्षण में हो जाएगा। तो क्या ये डिफिकल्ट है? क्या आप नहीं रह सकते? कई क्षण तो आप रहते भी, कई क्षण नहीं रहते होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या? कई क्षण रहते हैं, इसका मतलब रह सकते हैं। भाई आप अपनी माता का पिता का सेवा नहीं कर सकते, सेवा करना चाहिए ना, कि उसको मेरा मानना चाहिए, मेरा मानेंगे तो सेवा होगा नहीं। जितने अंश में माता पिता को, भाई बहन को, सगे संबंधी को, मित्र को अपना मानेंगे, उतने अंश में आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। और अपना नहीं मानेंगे, एक बार करके तो देखिए, देखिए ना कितना सुंदर सेवा होने लगता है। अपना मत मानिए, फिर देखिए आपको बोध हो जाएगा, बोध हो जाएगा तो उसके साथ सब कुछ आ जाता है, योग भी हो जाता है, प्रेम भी हो जाता है। एक चीज कोई हो गया तीन में से, योग हो जाएगा तो बोध हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो गया तो भी योग हो जाएगा और बोध हो जाएगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। आप खुद ही कहने लगेंगे कि हम किसी काल में शरीर नहीं है। बोध हो जाएगा ना। इतनी सी बात है, कोई ज्यादा नहीं है। आप रहिए, किसी चीज को अपने में मिक्स मत करें, खत्म। अपने आप बोध हो जाएगा, अपने आप असंगता आ जाएगा, समझ में आ जाएगा।